का सियासी रण इतना भीषण हो चला है कि कल शाम प्रचार थमने के बावजूद जमकर बवाल हुआ। कालकाजी में रात भर आरोप प्रत्यारोप, केस मुकदमेबाजी, पुलिस के सामने हंगामा, धक्का मुक्की, सब कुछ होता रहा। मुख्यमंत्री आतिशी ने दिल्ली पुलिस पर आरोप लगाए तो दिल्ली पुलिस ने आतिशी के खिलाफ आचार संहिता का उल्लंघन के आरोप लगाते हुए केस दर्ज कर लिया। यानी दिल्ली के दंगल में साम दाम दंड भेद हर नीति अपनाई जा रही है और हर पार्टी अपने विरोधियों के नीयत पर सवाल उठा रही है। रातों रात पैसा, शॉल, शराब, चिकन बांटकर मतदाताओं को बरगलाने की कोशिश के गंभीर आरोप लग रहे हैं। बवंडर ऐसा कि देश की राजधानी में पुलिस वालों की सांस फूली हुई है। हालात संभालते संभालते यह ऐसा चुनाव है जो दिल्ली में आज से पहले कभी नहीं हुआ। ऐसे में देखिए मिडनाइट की इनसाइड स्टोरी। बंड कुछ भी बोल। दिल्ली वालों की दिल्ली का सियासी तापमान बढ़ा है। कल दिल्ली में वोट डाले जाने फैसला होने वाला है कि कौन दिल्ली के दिल पर राज करेगा। लेकिन इससे पहले जब जनता ईवीएम में अपने फैसले को कैद करे, दिल्ली के सियासी दंगल में इस वक्त मानो किसी जंग सा माहौल है। आचार संहिता लगते ही आधी रात को दिल्ली में जबरदस्त ड्रामा चला। आधी रात का वक्त है और दिल्ली में इस वक्त मुख्यमंत्री आतिशी पूरी तरह एक्शन में नजर आ रही। आतिशी का आरोप है कि चुनाव प्रचार खत्म हो जाने के बाद विधानसभा क्षेत्र में विरोधी प्रत्याशी के बेटे बाहरी लोगों के साथ तुगलकाबाद इलाके में मौजूद थे। तो वहीं आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि राजेंद्र नगर विधानसभा में बीजेपी के प्रत्याशी उमंग बजाज के रिश्तेदार खुलेआम आधी रात को सूट, साड़ी और पैसे बांटते पकड़े गए। तो वहीं कांग्रेस ने भी ट्वीट करके आरोप लगाया कि भाजपा प्रत्याशी रविंद्र नेगी के लोग पटपड़गंज में शराब और चिकन बांटते पकड़े गए। ये मनीष बिधूड़ी जी हैं, बेटे हैं रमेश बिधूड़ी जी के। 12 बाल मुकुंद खंड, इसमें डेट और टाइम सब कुछ दिया हुआ है कि ये बिल्कुल साफ है कि ये 3 फरवरी 11:30 बजे की फ़ोटो है, साइलेंस पीरियड की फ़ोटो है, जिसमें ये कालकाजी में अलाउड नहीं है। ये अनुज बिधूड़ी है, सेठी नाम से जाना जाता है। मेरे पास जीपीएस टाइम स्टैम्प के साथ फ़ोटो है। ये रमेश बिधूड़ी जी का सगा भतीजा है, मुझे बताया जा रहा है। क्या कर रहा था ये? पुलिस वाले इसे भगा के ले गए। क्या एक्शन लिया उन्होंने? हमारे सामने भगा के ले गए यहाँ से। और जो लड़का वीडियो बना रहा था उसे मार मार के ले गए। 3 फरवरी का घटना है कल की। हमारे यहाँ गिरिनगर में कैंप पे एक हमारे बीजेपी के कार्यकर्ता के पास उसको कोई मित्र मिलने के लिए आए। वो उनसे बात कर रहे थे। उनको उठा के एसएचओ को कहा कि ये मनीष बिधूड़ी रमेश का भतीजा है और इसको उठा के लेके जाओ, ये क्यों घूम रहा है, तुगलकाबाद रहता है। उसके बाद रात को ही 1 घंटे बाद रीट्वीट करती है कि रमेश बिधूड़ी का बेटा है। उसके 1 घंटे बाद ही, क्योंकि कौन समझता है कि रमेश बिधूड़ी का बेटा किसी किसी ने देखी है, क्योंकि मेरा बेटा एक अब्रॉड में है और एक दिल्ली हाईकोर्ट में एडवोकेट है और पॉलिटिक्स में एक्टिव नहीं है। यहाँ पर ये पाया गया कि बीजेपी का ये झंडा देख सकते थे, लाइट आपकी जाए ऊपर, ये बीजेपी का ये झंडा लहर रहा है। ये नीचे घर है, उस व्यक्ति का नाम है दयाराम राजभर, जो रवि नेगी के लिए काम करता है। और यहाँ दारू, हमारा तो पूरी तरह से दावा है, हमने कानून का पालन किया, हम अंदर नहीं गए, लेकिन उस मनीष के द्वारा इंफॉर्मेशन पे यहाँ शराब और ये मांस
भरा पड़ा है। ये कानून कहता है किसी भी मतदाता को प्रभावित करने के लिए कोई सामग्री बांटी जाती है, खान पान से लेकर के यूज की वाली, वो उस अपराध की श्रेणी में आता है। चुनाव से पहले दिल्ली में कुछ इसी तरह का सियासी माहौल है। चुनाव से पहले पुलिस को भी पता है कि उसके लिए ये बड़े इम्तिहान की घड़ी है, इसलिए आधी रात को सियासी बवाल शुरू हुआ। सवाल खड़े हुए तो पुलिस ने भी कई इलाकों में फ्लैग मार्च किया। देखिए, कल जब प्रचार प्रसार खत्म हो गया तो उसके बाद काफ़ी कॉल्स आ रही थी कि कार्यकर्ता इस पार्टी के उस पार्टी के आपस में जो है प्रचार कर रहे हैं। तो उसी में जब रिस्पॉन्ड किया तो हमने पाया कि कुछ बीजेपी के 2 कार्यकर्ताओं के अगेंस्ट में जो है हमें एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से कंप्लेंट मिली, तो उस पर हमने कार्रवाई की। तो क्या मुख्यमंत्री आतिशी जो है वो भी थी उस दौरान वहाँ मौजूद? जी, वो भी मौजूद थी। तो उन पर भी कार्रवाई हुई? जी, वायलेशन की कार्रवाई उन पर भी की गई। तो इसमें कोई गिरफ्तारी हुई है अभी तक? जी, इसमें जो भी अभियुक्त हैं उन सबके अगेंस्ट में कार्रवाई की गई। अच्छा, जो रमेश विधूड़ी हैं उन्होंने ये आरोप लगाया है, उनका कहना है कि उनका बेटा तो विदेश में है, जबकि जो तस्वीर जारी की गई है वो कह रहे हैं, आम आदमी पार्टी कह रही है कि उनके बेटे की तस्वीर है। तो क्या पुलिस ने वेरीफाई किया कुछ? जी, अभी ये जांच का विषय है। आधी रात की सरगर्मी बता रही है कि दिल्ली का चुनावी दंगल आम आदमी पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी या फिर कांग्रेस, तीनों ही दलों के साख के लिए कितना अहम है। ये हार की पीड़ा, जब पता चल गया कि मैं अपनी ही सीट हार रहा हूँ, इस चारों तरफ से हार रहे और ये उसी का परिणाम है कि ऐसे ही अंड बंड कुछ भी बोल रहे हैं। चुनाव अगर ये जीत रहे होते तो शांति से घर में बैठते या प्रचार कर रहे होते आराम से, फील्ड में पर्चियां बांट रहे होते। ये क्या कर रहे हैं, झुग्गियों में घुस के मारो, प्रचार की गाड़ी तोड़ो, गुंडागर्दी करो, सबको डराओ धमकाओ। 8 तारीख को जब नतीजे आएंगे तो एक मजबूत सरकार हम दिल्ली में लाने में कामयाब होंगे, जिससे जो पुराना स्वर्णिम काल था उसको हम लुटाने में हमें मदद मिलेगी। सबसे ज्यादा बवाल कालकाजी सीट पर मचा हुआ है, जहां चुनाव प्रचार थमने के बावजूद इलाके में गहमा गहमी देखी गई। दिल्ली पुलिस ने मुख्यमंत्री आतिशी के खिलाफ आचार संहिता का मामला दर्ज कर लिया है, तो वहीं दूसरी तरफ उनकी ही शिकायत पर भाजपा नेता रमेश विधूड़ी के बेटे के खिलाफ भी मामला दर्ज कर लिया। इलेक्शन कमीशन कंप्लेंट करने वालों पे एफआईआर कर रहा है। एमसीसी वायलेशन रिपोर्ट करने वालों को पुलिस खुलेआम बर्बरता से मार रही है। आज देश का लोकतंत्र राजीव कुमार जी के हाथ में है और इतिहास देख रहा है राजीव कुमार जी कि देश की राजधानी में लोकतंत्र बचेगा कि नहीं बचेगा। वो संवैधानिक पद पर बैठे हुए मुख्यमंत्री हैं और ये छिछोरी हरकतें, झूठी अफवाह फैलाना, बातें बढ़ाना, रमेश विधूड़ी का परिवार यहाँ पर घूम रहे। दुनिया में कौन ऐसा पॉलिटिकल लीडर है कि जब कहीं चुनाव लड़ता है तो उसकी फैमिली मदद नहीं करती है। आतिशी ने सोमवार देर रात आरोप लगाया था कि बीजेपी के उम्मीदवार रमेश विधूड़ी के गुंडे कालकाजी विधानसभा में लोगों को धमका रहे हैं, जिसमें पुलिस भी उनका साथ दे रही। अपने आरोप को साबित करने के लिए आतिशी ने एक्स पर कई वीडियो शेयर किए। एक पोस्ट में उन्होंने लिखा, आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए मनीष विधूड़ी जी, जो रमेश विधूड़ी जी के भतीजे हैं, कालकाजी के वोटर न होते हुए भी कालकाजी में घूम रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि प्रशासन कार्रवाई करेगा। दिल्ली पुलिस ने रिप्लाई में लिखा, 3-4 फरवरी की रात 12:30 बजे कालकाजी से आप उम्मीदवार 50 से 70 लोगों और 10 वाहनों के साथ फतेह सिंह मार्ग पर पाई गई। पुलिस ने उन्हें आदर्श आचार संहिता एमसीसी के चलते रास्ता खाली करने को कहा। फ्लाइंग स्क्वाड की शिकायत पर पीएस गोविंदपुरी में बीएनएस की धारा 223 और आरपी एक्ट 126 के तहत मामला दर्ज किया गया। आपका टारगेट सरकार बचाने पर है तो बीजेपी का लक्ष्य 26 साल बाद सत्ता वापसी है। उधर तीसरा कोण कांग्रेस का है, जो अपनी मजबूत हैसियत साबित करने के लिए मैदान में। कालकाजी सीट पर मुकाबला आतिशी, रमेश विधूड़ी और कांग्रेस के अलका लांबा के बीच है, लेकिन मुख्य मुकाबला आतिशी और विधूड़ी के बीच आमने सामने का माना जा रहा है और कल मतदान से पहले तनातनी भी इन्हीं 2 पार्टियों के बीच जमकर हो रही है। क्या आरोप आतिशी की तरफ से लगाए गए हम आपको दिखाते हैं। देखिए, आरोप नंबर 1 जो सामने आए, ठीक चुनाव से पहले विधूड़ी फैमिली ने आचार संहिता का उल्लंघन किया। इसमें विधूड़ी के बेटे, भतीजे, रिश्तेदार, सीएम आतिशी ने सभी पर आरोप लगाए। दूसरा देखिए क्या आरोप लगाए, शिकायत के बावजूद पुलिस ने एक्शन नहीं लिया। आतिशी ने आरोप लगाए तो बाकायदा खुद पुलिस एक्शन में आई और पुलिस ने खुद आतिशी पर भी आरोप लगाए, उनके खिलाफ केस भी दर्ज किया। इसके बाद देखिए और क्या कुछ होता है।
वीडियो बनाने वाले को पुलिस ने पीटा, ये गंभीर आरोप आतिशी ने लगाया और साथ ही वो ये भी कहती हैं कि नियम तोड़ने वालों पर लेकिन ये एक्शन नहीं ले रहे हैं। अब यहां से वार हुआ तो पलटवार रमेश बिधूड़ी ने भी किया। उन्होंने क्या पलटवार किए वो देखिए। क्या कहा, आतिशी चुनाव हार रही हैं और इसलिए गलत आरोप लगा रही हैं। इसके अलावा ये भी कहते हैं कि आतिशी यूपी के नंबर प्लेट की 20 गाड़ियों के साथ घूम रही थी, जो कि खुलेआम मखौल है एमसीसी का। बौखलाहट से आप अपना संयम न खोएं और लोकतंत्र में भरोसा रखें, नसीहत बिधूड़ी देते हैं। और दिल्ली पुलिस ने भी आतिशी के एक्स पर किए पोस्ट का जवाब एक्स पर ही तथ्यों के साथ दिया और एमसीसी के उल्लंघन के यानी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के उल्लंघन के आरोप लगाए। और ऐसा नहीं कि सिर्फ आरोप लगाए जा रहे हैं, इलेक्शन कमीशन ने दिल्ली में कार्रवाई भी की है। अब तक क्या कुछ कार्रवाई की गई है, चीफ इलेक्शन ऑफिसर उनके कार्यालय का डेटा क्या कहता है, देखिए। अब तक जब्ती 220 करोड़ की नशीले पदार्थ, 88 करोड़ के 81 करोड़ की कीमती धातु, इसके अलावा नकदी 40 करोड़ अब तक जब्त की गई है। यह तो हुई उनका डाटा जो सामने आया, जिसके मुताबिक अब तक इतनी जब्तियां की गई हैं। इसके अलावा दिल्ली पुलिस ने 30 फरवरी तक बाकायदा आचार संहिता उल्लंघन में क्या क्या केस दर्ज किए हैं, कितनी कार्रवाइयां की है, देखिए। 3 फरवरी तक 1076 मामले दर्ज है, 34,250 लोग कुल मिलाकर के हिरासत में लिए गए। इसके अलावा 30 घंटों में देखिए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में 14 अपराधी पकड़े गए, 25 एफआईआर और भारतीय न्याय संहिता धारा में 340 लोगों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। तो यह दिल्ली का दंगल है जो जमकर इससे पहले ना कभी देखा गया। ये उस तरीके से लड़ा जा रहा है और कल सुबह 7 बजे से लगातार न्यूज 24 पर मेगा कवरेज, क्योंकि आप जानते हैं निष्पक्ष मतलब न्यूज 24 और चुनाव मतलब न्यूज 24। एक छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए न्यूज 24।